नमस्कार, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैथ का प्रतिशत के क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें प्रतिशत का है, यानी परसेंटेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ इसको मेन यही देखना है। नीचे में सबसे लास्ट में, अगर सबसे लास्ट में अगर कम रहे, लास्ट में यानी अंत में कम रहे, कम लिखा रहे, तो हम क्या करेंगे, प्लस नीचे में प्लस करेंगे, नीचे में प्लस करेंगे। और अंत में ज़्यादा रहे, अंत में ज़्यादा रहे तो नीचे में माइनस करेंगे, यानी नीचे में माइनस करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है अंत में कम दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, 50% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 लिखेंगे, 50 यहाँ पर लिखेंगे, 50 गुना 100 लिखेंगे। इसके बाद फिर इस 100 को लिखेंगे और अंत में और कम है, अंत में कम लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। अंत में कम था तो प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे और फिर इस 50 को फिर यहाँ पर लिख देंगे 50। अब कितना हो जाएगा, 50 गुने 100, तो 50 गुने 100 लिख देंगे और बट्टा हो जाएगा 100 और प्लस 50, 150 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 50 इकाई और 50 तिहाई 150, यानी 100/3। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33.1/3% हो जाएगा, 33.1/3%। यानी ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 33.1/3% कम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए। आयताकार खेत है, इसको इस लंबाई को कह रहा 60% बढ़ा दी जाए। इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, और कितना अंत में कहा जा रहा है कम, कितना कम करना है, तो यानी प्लस कर देंगे, नीचे में प्लस करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 60 है गुना 100 लिखेंगे, बट्टा फिर 100 अब प्लस, यहाँ कम है तो प्लस हुआ 60 लिखेंगे, यानी 60 गुना 100 हो जाएगा, अब बट्टा 160 हो जाएगा। 60 जोड़ 100 जोड़ 60 160। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 8 मरतबे कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा। और इसको फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 2 मरतबे, 4 से काटेंगे तो 25 मरतबे। अब क्या होगा, 25 3 गुना 3, यहाँ 3 है, यहाँ 25 है, तो 25 तिहाई 75 और नीचे में 2 है। इसको काटेंगे तो 37.1/2% हो जाएगा, यानी 37.5% क्या हो जाएगा, कम करना है। 37.5% कम करना होगा। किसको, इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना है, तो इसको चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना है, तो 37.5% कम करना है। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, तो उसके चौड़ाई को 37.5% कम करने पर उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर न होगा। फिर अगला है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ अधिक दिया हुआ है, मतलब यहाँ माइनस होगा, नीचे में माइनस होगा, नीचे में माइनस होगा। तो यहाँ लिखे, इस 40 को लेंगे, 40 गुना 100 बट्टा फिर लिखेंगे 100, अब अधिक है तो माइनस लिखेंगे 40। अब क्या होगा, 40 गुना 100
अब बट्टे में 100 में से 40 जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिहाई, 2 से काटेंगे 2 दूना, यहाँ हो जाएगा 200, 2 गुना 100 यानी 200/3। तो इसको हो जाएगा भाग करेंगे तो 66.2/3% अधिक करना होगा। 66.2/3% के अधिक करना है, यानी ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 66.2/3% अधिक है। फिर अगला है, यदि चने के मूल्य में 20% कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। यहाँ बढ़ाने की बात कर रहा है कि जाए ताकि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ लास्ट में बढ़ाने यानी बढ़ाना कहता है या ज़्यादा कहता है तो इसको माइनस किया जाता है नीचे में माइनस करेंगे। फिर इसको 20 को करेंगे 20 गुना 100/100 बढ़ा दिया तो माइनस, बढ़ा हुआ को माइनस लिखते हैं, माइनस फिर इस 20 को लिख लेंगे 20 लिखेंगे 20 गुना 100/100 में से 20 जाएगा तो 80। अब इस 20 से 80 को काटेंगे तो 20 चौका 80, 4 मतलब है। इस 4 से 100 को काटेंगे तो 25 मतलब है, यानी 25% बढ़ा दिया जाएगा। 25% बढ़ाने पर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि चने के मूल्य में 20% कमी हो गया है तो उसको उपयोग में 25% अगर बढ़ा देंगे तो भी उसके खर्च में कोई अंतर नहीं होगा। फिर अगला है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% कमी की जाए और उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। फिर अंत में देखना है हमको बढ़ाना है, तो यानी बढ़ाने पर माइनस देंगे, बढ़ाने यहाँ माइनस नीचे में माइनस लिखेंगे। तो इस 10 को लेंगे, 10 गुना 100 हो जाएगा, बट्टा में फिर 100 लेंगे और यहाँ बढ़ा है तो माइनस कितना, फिर इस 10 को ले लेंगे, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 गुना 100 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा यहाँ कितना है, 10 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा। ये काटेंगे इसको, 10 9 मतलब है, यानी 100/9। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11.1/9% बढ़ाना होगा। 11.1/9% 100/9 को लिखेंगे। यानी यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न करने के लिए उसकी ऊंचाई को 11.1/9% बढ़ाना पड़ेगा, तब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे है क्या, 16 रुपया 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। यानी 16 रुपया जो है 25 रुपया का कितना प्रतिशत है, यानी 25 रुपया का कितना प्रतिशत बराबर 16 रुपया है। 25 रुपया कितना प्रतिशत 16 रुपया है। फिर इसको सोल्व करेंगे, 25 का मतलब गुना, कितना के जगह पर x लिखेंगे, नीचे में प्रतिशत के बदला में 100 से भाग करेंगे, बराबर 16 होगा। अब इसको काटेंगे, 25 से 100 को 4 मतलब है। अब बचा यहाँ x/4 बराबर 16, इसको क्रॉस गुना करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे और 16 में 4 से गुना करेंगे तो x इकाई x बराबर 16 चौका 64, मतलब x बराबर 64। यानी 16 रुपया 25 रुपया कितना प्रतिशत है, तो 25 रुपया का 64%, कितना के जब 64% है 16 रुपया। 25 रुपया का 64% है 16 रुपया। 25। फिर अगला है, एक ए की आय, यहाँ हो जाएगा ए की आय सिखाए, ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। लास्ट में देखना है अधिक है, यानी माइनस करना होगा यहाँ। तो फिर इसको माइनस करेंगे नीचे में, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 40 गुना 100 लिखेंगे, बट्टा फिर 100 को लिखेंगे और अधिक है तो माइनस कितना, फिर 40 को लिखेंगे।
तो ये 40 गुना 100 हो जाएगा, बट्टा 100 में से 40 जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 20 दूना 20 तिहाई, अब क्या हो जाएगा 200, 100 में 2 से गुना करेंगे 200 बट्टा 3, यानी 66.2/3% बढ़ाना पड़ेगा, अधिक यानी अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 66.2/3% अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी 100% में 70% लड़का उत्तीर्ण हुआ और 150 लड़का अनुत्तीर्ण हुआ, तो इस परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। यानी 70% लड़का उत्तीर्ण कितना हुआ, उत्तीर्ण हुआ 70%, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 100 में से ना 70 पास हुआ है तो 30 को अनुत्तीर्ण हो गया 30%, और वही 30% के बराबर यहाँ 150 दिया हुआ है, 30% के बराबर 150 दिया हुआ है, तो हमको 100% माने कुल लड़के कितना है, यानी 100% निकालना है। तो इसको लिखेंगे 30% बराबर 30%, 30 आया मतलब 70% लड़का उत्तीर्ण हुआ, तो कितना अनुत्तीर्ण हुआ, तो 100% रहता है, 100 में 70 पास हुआ तो 30 ही फेल हुआ, 30 ही उत्तीर्ण हुआ, वही 30% यहाँ है। तो इसको लिखेंगे 30% बराबर वो अनुत्तीर्ण लड़कों की कितना है, तो 150 है, तो 150 लिखेंगे। अनुत्तीर्ण लड़का मतलब 30% बराबर 150, 1% बराबर 150 बट्टा 30, तो 100% माने कुल लड़का निकालना है, तो 100% बराबर 150 बट्टा 30 गुना 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 30 पच्चे 3 पच्चे 15, 30 पच्चे 5 मतलब कट गया, और 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500, यानी कुल लड़का कितना हो गया 500, कुल लड़के बराबर 500 हो गया। इसका अगला है, अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अभिषेक ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों मतलब कुल अंक कितना है, 72% अंक प्राप्त किया और 54 अंक प्राप्त किया, यानी 72% बराबर 54 है, 72% अंक 54 अंक के बराबर है, प्रतिशत में 72% है और अंक में 54 अंक, तो वही 72% बराबर 54 है। 1% बराबर 54 बट्टा 72, इसलिए कुल अंक परीक्षा में कितने अंकों की परीक्षा थी, तो मतलब 100%, कुल अंक कितना था, तो 100% बराबर 54 बट्टा 72 गुना 100, कट जाएगा 18 3 54, 18 4 72, इस 400 हम काट देंगे 100 को 25 मतलब है, अब क्या होगा 25 गुना 3, इस 25 3 को गुना करेंगे 25 तिहाई 75, यानी कुल अंक था 75 अंक का पेपर था, कुल अंक 75 था, 75 अंक का पेपर में 72% अंक प्राप्त किया और 54 अंक उसको मिला। फिर अगला है एक क्लास की परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना है। 25 में से 22 अंक उसको मिला, 25 में 22 अंक, तो 100 में प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो 100 में कितना हुआ, 25 अंक में 22 अंक प्राप्त किया, तो 25 में प्राप्त करता है 22, एक में प्राप्त कितना करेगा, 25 अंक में 22 अंक प्राप्त करता है, एक अंक में 22 बटा 25 अंक प्राप्त करेगा, तो 100 अंक में कितना करेगा, चूँकि यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो 22 बटा 25 गुना 100, काटेंगे इसको 25 चौका 100 और 22 चौका 88% अंक प्राप्त करता है, यानी 100 अंक में 88 अंक प्राप्त करता है, वही 88% अंक प्राप्त किया।
अगला है, मोहन ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो उसने कितने अंक प्राप्त किया। यानी 450 अंक का पेपर था, कोई परीक्षा था जिसमें कुल 450 अंक का था, उसमें से उसको 58% अंक प्राप्त हुआ, तो कितना अंक उसको प्राप्त हुआ, कितना अंक प्राप्त हुआ। 450 उसको मतलब टोटल अंक था, तो यही लिख लेंगे 450 का 58%, 58/100 लिख लेंगे। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 दूना और 5 नम्मा, और 5 9 45, 2 से काट देंगे 58, 29 दूना। अब गुना कर देंगे, 29 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के एक, हाथ में 8, 9 दूना 18, 8 26, 261 अंक प्राप्त किया। यानी 450 अंक में 58% अंक जब प्राप्त किया तो उसको 261 अंक उसको मिला, यही 261 अंक हो जाएगा। फिर अगला है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। 6 विषय का परीक्षा देता है और टोटल उसको 470 अंक प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है, 100 मार्क्स का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। 100 अंक मतलब 6 विषय है, सब 100 अंक का है, यानी टोटल 6 से अंक है, 6 से अंक का परीक्षा हुआ, 6 से अंक का परीक्षा हुआ, उसमें उसको प्राप्त होता है 470 अंक प्राप्त हुआ, 470 अंक प्राप्त हुआ। यानी 100 अंक के 6 विषय है तो 6 से अंक हो गया, उसमें से 470 अंक उसको प्राप्त हुआ, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे 600 का कितना प्रतिशत, 600 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 470 होगा, यही निकालना है। तो 600 का मतलब गुना, कितना मतलब x, प्रतिशत के बदला में नीचे में 100 बराबर 470 यहाँ लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बचा यहाँ 6x, 6x बराबर 470 हो जाएगा। तो x बराबर 470 बट्टा 6 से भाग करेंगे, तो काटेंगे तो 6 सते 42, 6 सते 42, यहाँ 5 जीरो बचा, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 2 जीरो बचे, 6 3 18, 6 3 18, इसी हमारा 78.33% उसको प्राप्त हुआ। यानी 600 में 470 अंक प्राप्त हुआ, तो उसको लगभग 78.33, क्योंकि आगे भी जाएगा, तो 78.33 अंक प्राप्त किया। अगला है, एक छात्र की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब पास मार्क्स उसका 36% था, 36% से कम आने पर फेल हो जाता। तो एक छात्र को एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने मात्र 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब 100% कितना 100 का मतलब 100% कितना है, इसको निकालना है। यानी 36% अंक प्राप्त करना था, लेकिन उसको हुआ क्या, मात्र 24% अंक प्राप्त हुआ और 9 अंक से फेल हो गया। यानी 36% उसको प्राप्त करना था, तो उसको मात्र प्राप्त हुआ 24% प्राप्त हुआ, लेकिन 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 9 अंक और जुड़ जाता, इसमें 9 अंक और जुड़ जाता, तो वह 36% के बराबर हो जाता। यही निकालना है इसको। यानी 36% उसको पास मार्क था, उसको 24% आया और 9 अंक से फेल हो गया, तो 9 इसमें जोड़, 24% में 9 अंक जोड़ देने पर 36% के बराबर हो गया। अब इसको करेंगे क्या, इसको इस 24% को 36 की तरफ लाएंगे, यानी 36% में से घटाएंगे, इधर से दाहिना से बाएं जाएगा तो घट जाएगा, 24% लाएंगे तो उधर रह गया 9 बच गया। तो 36% में से 24% घटेगा तो 12%, 12% बराबर 9 के बराबर है। तो हमको निकालना कितना, पूर्णांक ज्ञात करना, मतलब 100% निकालना है।
कै अंक का परीक्षा था? 100, 100%। तो 36% बराबर 9, 1% बराबर 12% बराबर, यहाँ 12% बराबर 9 है, 1% बराबर 9/12 हो जाएगा, इसलिए 100%। 100% बराबर होगा 9/12 गुना 100। इसे काटेंगे 4 मरतबे, तो 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 25 मरतबे हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 मरतबे, 3 तिहाई 9। यहाँ बचा 3 गुने 25, 25 तिहाई 75, यानी 75 अंक का उस परीक्षा था। टोटल 75 अंक का पेपर था, कुल अंक उसमें 75 अंक था, जिसमें 36% अंक प्राप्त करने पर उसको पास हो जाता है, लेकिन 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यही उसका टोटल अंक हो गया। 75 अंक का वो परीक्षा था। पूर्णांक कितना हो गया? 75 का पूर्णांक हो गया। फिर अगला है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया, तो पूर्णांक। फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी 33% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन प्राप्त किया वो 25% मात्र, 25% प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया, मतलब 25% में 40 अंक जोड़ देंगे तो 33% के बराबर हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको करेंगे, इसको 25 को इधर 33 की तरफ लाएंगे, यानी 33% घटाओ, पक्षांतर हुआ है तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 25% बराबर बचा 40 इधर बचा, तो 33% में से 25% चला जाएगा तो बचेगा यहाँ 8%। 8% बराबर यहाँ बचा 40, तो पूर्णांक मतलब 100% कितना होगा? 100। 1% बराबर 40/8 हो जाएगा, तो 100% यानी 100% बराबर हो जाएगा 40/8 हो जाएगा, बस नहीं 8 हो जाएगा, 40/8 गुने 100। इसको काटेंगे 8 से 40 को 5 मरतबे, और 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 अंक का परीक्षा था, पूर्णांक कितना हो गया? 500। अगला है, अगला क्वेश्चन है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है, जबकि दूसरे छात्र ने यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये भी छूटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है हमको। यहाँ दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है 2500 यानी दोनों विषय में उत्तीर्ण हमको तो हर जगह उत्तीर्ण निकालना है। तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ, यहाँ भी उत्तीर्ण दिया हुआ है, यहाँ भी, तो दोनों उत्तीर्ण दिया हुआ है, चूँकि यहाँ उत्तीर्ण ही निकालना है। और इसके बाद 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण नहीं है, इसको उत्तीर्ण बनाएंगे। जब 20% अनुत्तीर्ण हुआ तो उत्तीर्ण के कितना हुआ होगा? 80% उत्तीर्ण हुआ होगा, यानी 80% दोनों विषयों में, तथा यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ तो 80% उत्तीर्ण हुआ होगा, तब तो 20%। तो इसको हम लिखेंगे, इसको सब उत्तीर्ण को एक साथ कर देंगे, यानी 60% उत्तीर्ण हुआ अंग्रेजी में, जोड़ 70% उत्तीर्ण हुआ, 70% उत्तीर्ण हुआ गणित में, 70%। अब दोनों में उत्तीर्ण कितना हुआ? तो इसको 80 हो जाएगा, 80% दोनों में उत्तीर्ण, क्योंकि अनुत्तीर्ण है 20%, तो उत्तीर्ण हो जाएगा 80%। 80% दोनों में उत्तीर्ण हुआ। ए बराबर है 2500 के बराबर, 2500 के बराबर है।
2500 के बराबर आया है। तो इसको जोड़ेंगे, 60 और 70 जोड़ेंगे 130। 130% में से 80% घटाएंगे तो 2500 के बराबर आ रहा है। यानी 130 में 80 घटाएंगे तो 50%। 50% बराबर 2500। 2500 हमको परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालना है, माना 100% निकालना है। तो 50% बराबर 2500, 1% बराबर 2500 बट्टे 50। हाँ 50 हो जाएगा, इसलिए 100% बराबर 100% बराबर 2500 बट्टे 50 अब गुना 100। तो इसको काटेंगे, 50 दूना 100 2 और 2500 दूना 50 यानी 5000, यानी 5000 हो गया। यानी कुल कितना हो गया? कुल विद्यार्थी की एक किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितना? 5000 विद्यार्थी भाग लिया था। तो इस तरह से हुआ है। फिर अगला देखते हैं। एक परीक्षा में मोहन ने 70% अंक प्राप्त किया। उसे 4 विषयों में 3 विषय में क्रमशः 4 विषयों को परीक्षा दिया। उसमें से 3 विषय, एक विषय में 81%, दूसरा में 66%, तीसरा में 61% अंक मिला, और चौथे विषय में उसे कितना अंक मिला? टोटल कितना है? 400 अंक का परीक्षा हुआ। 400 अंक का परीक्षा, 4 विषय को परीक्षा दिया, 100 अंक का। उसमें 400 अंक में से उसको 300 अंक उसको मिला। एक में 70%, दूसरा में 81%, नहीं 400 अंकों में मोहन ने 70% अंक प्राप्त किया। चारों में 70% अंक, मतलब 400 अंक में 70%, यानी 400 का 70% उसको प्राप्त होता है। यानी 400 गुना 70 बट्टा 100, यानी 7 चौक 28, 280 अंक प्राप्त करता है। 400 में 280 अंक प्राप्त करता है। तो 280 अंक प्राप्त करता है, उसमें से 3 विषय है। एक में 81 अंक प्राप्त करता है, एक में 81 अंक प्राप्त करता है, दूसरा में 66 अंक प्राप्त करता है, तीसरा में 61 अंक प्राप्त करता है, चौथा में कितना अंक प्राप्त करता है? तो इस सबको पहले जोड़ करके 280 में से घटा देंगे। तो 6 1 7 1 8 हो गया, 6 6 12 8 20 हो गया। 208 अंक, 3 विषय में 208 अंक प्राप्त करता है और चारों विषय में 280 अंक प्राप्त करता है। इसलिए चौथे विषय में कितना अंक प्राप्त करेगा? तो 280 में से 208 घटाएंगे, यानी 72% अंक उसको चौथा विषय में मिला। तो एक परीक्षा में मोहन ने 70% अंक प्राप्त किया, यानी 400 का परीक्षा था, 4 विषय था, 100 अंक का था। तो यानी 280 अंक प्राप्त किया, 70% 400 का। उसमें से पहला में 81, दूसरा में 66, तीसरा में 61 अंक प्राप्त किया। तो 3 विषय मिला करके 208 अंक मिला। तो चौथा, चूँकि चारों मिलाकर 280 मिला था, तो चौथा में कितना होगा? तो 280 में से 4 अंक में से 4 विषय के अंक में से 3 विषय का अंक हटा लिए, तो वो चौथा का निकल गया है। तो 72% अंक प्राप्त किया। और अंतिम क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण कितना हुआ? यहाँ है एक 900 लड़कियां हैं 900, और लड़का जो है लड़के हैं 1100 लड़के हैं। परीक्षा में बैठता है। 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। इसका 40% उत्तीर्ण करना है। 40% उत्तीर्ण हुआ तो 900 का 40%, 900 का 40 बटा 100, 2 2 9 चौक 36, 360 लड़की पास करती है, उत्तीर्ण होती है,
और लड़का में कितना है, 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। तो 1100 का 50%, 50/100, 2 0 कर देंगे, 11 × 5 = 55, 550, 550 लड़का उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितना हुआ, 960 में से 360 को, 900 में से 360 उत्तीर्ण हुआ। तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया, 900 में से 360 लड़की जो है उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितना, तो घटा लेंगे, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो गया। 540 अनुत्तीर्ण लड़कियां हो गई। और इसमें से 1100 में से 550 घटाएंगे तो 550, तो 550 बचेगा। 550 लड़का अनुत्तीर्ण हुआ। ये फेल वाला, फेल 550 लड़का हो गया, अब फेल लड़की हो गई कितना, 540 को फेल हो गई। तो टोटल कितना फेल हुआ, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ, दोनों अनुत्तीर्ण को जोड़ेंगे तो 540 से है और 550 से है। 540 550 जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा और 5 5 10 होगा। 1090 विद्यार्थी फेल हुआ। कितना में, तो 1100 कितना में, 1100 ही था, 900 ही कुल था, 900 जो 900 लड़की प्लस 1100 लड़का, यानी 2000 में 2000 पूरा विद्यार्थी है, लड़का लड़की मिलाकर 2000 विद्यार्थी है। उसमें लड़का लड़की मिलाकर 1090 विद्यार्थी जो है फेल कर जाता है। तो कितना प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत, फेल का प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत गुने 100, यानी 1090 गुने 100 बट्टे कुल विद्यार्थी यानी 2000। 2 0 से 2 0 कर देंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 कर देंगे, 109/2 हुआ, 109/2, 109/2 हुआ। तो ये हो जाएगा 109/2 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 54 दूना 108 हो गया और 54.5, 54.5 हो जाएगा। तो इस तरह से 54.5% हो जाएगा। तो लगभग यहाँ 17 क्वेश्चन को देखे हैं प्रतिशत का। फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।